हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षा शास्त्र मतलब हिंदी पेडागोजी का सेट 4 पढ़ने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन मतलब स्वरों में उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं या बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से पठन करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ये सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? परिभाषाओं को जानना, शब्दकोशी शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण समझना या पाठ्य पुस्तक की व्याकरण के नियम जानना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ में व्याकरण समझना। ये क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं या व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। आकलन जो है वो क्या है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वे निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। मतलब सतीश जो है 7वीं कक्षा का छात्र है, विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का ही प्रयोग करता है। तो इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मकता या सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी जो मौखिक भाषा है वे बेहद कमज़ोर है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें या सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। तो पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे जो है सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना या लिपि चिन्हों की जानकारी। तो पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सो ऑप्शन नंबर सी, अर्थ ग्रहण करना। मतलब पढ़ने के साथ साथ हमें उसका अर्थ भी ग्रहण होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना मतलब रिव्यू करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का
विकास। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना ये एकांकी के पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। बहुभाषिकता जो है मतलब बहुत सारी भाषाओं को बोलना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है या फिर बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में ये सहायक होती है बहुभाषा। यदि हम मल्टीपल्स लैंग्वेज का बच्चों से यूज़ करवाएंगे तो ये बच्चों का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रथम प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें आप किस प्रश्न को सर्वाधिक सबसे उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। सो किस तरह से प्रश्न आप मानेंगे उसमें कि कौन से भेद? तो ये तो नॉलेज का प्रश्न हो गया। प्रत्ययों की परिभाषा दीजिए, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। शब्द सर्वनाम के भेदों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, स्किल्स का क्वेश्चन है, सॉरी एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। और जो नीचे ऑप्शन डी में कहा गया है वो आपका निबंधात्मक प्रश्नों से रिलेटेड है, मतलब ये है कि आपका वो स्किल वाला क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति ऑरली अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है छात्र, तो उसकी योग्यता का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे? उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण, सम्मत भाषा का प्रयोग, उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका शुद्ध उच्चारण, मतलब बिल्कुल क्लियरली स्पष्टली बच्चा उसको प्रोनाउंसिएशन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आंसर देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल मतलब कौन सा स्किल्स है? ये लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या फिर खेल प्रणाली। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्रवण कौशल को विकसित करना है तो सबसे उपयुक्त प्रणाली आपकी गीत प्रणाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या फिर क्विज कार्यक्रम। सो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाद विवाद मतलब डिबेट करवाना, डिस्कस करवाना आपस में। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए या उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। सो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए? सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा कौन सी है? अरबी, हिंदी, जर्मन या मलयालम। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा है जो त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। आप जो हैं 7वीं कक्षा की क्या है? अध्यापिका हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी मतलब जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में संसाधन का कार्य करेगी, मतलब सोर्सेज हैं ये भाषा सीखने के, या फिर बच्चों की पृथक मतलब अलग अस्मिता का निर्माण करने में सहायक होगी कि बच्चे इससे कुछ अलग कैसे सीख सकते हैं। विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है। उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी चीज़ें ज़रूरी हैं जो इनको सभी इसमें काम आएंगी। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता शिक्षण में
आप जो है सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, मतलब रस की अनुभूति हो, बच्चों को आनंद आए। कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण या कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, ये सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो रसानुभूति, मतलब कविता का भावपूर्ण पठन को और रसानुभूति को देंगे। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाई कौशल, यथा मतलब जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए भाषाई कौशल? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक या फिर कक्षा 8 तक? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 तक भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना या फिर श्रुतलेख? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि भाषा का आकलन अगर करना है तो कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग अर्थ वाले प्रश्नों को पूछना। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना या आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। सो ऑप्शन बी, आंकड़ों को सहज कर रखना, मतलब इकट्ठा करके रखना, संभाल कर रखना, ये महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। सो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निगमन विधि है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, आगमन, निगमन विधि, ठीक है ना, इनका यूज़ बहुत होता है, गणित के अंदर भी होता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते या फिर इनमें से कोई नहीं है। सो निगमन विधि क्या है? सो ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विधि है, मतलब साइकोलॉजिकल मेथड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपरोक्त सभी? सो वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाषा के आधारभूत कौशल हैं, लैंग्वेज के जो आधारभूत है बेस्ट वाले जो कौशल कौन से हैं? क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, मतलब हमेशा अलग होते हैं, या अंत्य संबंधित होते हैं? तो भाषा के आधारभूत कौशल क्या होते हैं? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंत्य संबंधित होते हैं, मतलब उनमें इंटरनल रिलेशन होता है। नेक्स्ट है शो आंसर, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी कुछ बाय मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी शो नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है क्या? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो एक पाठ है वो एकांकी के रूप में है, मतलब एकांकी है, तो आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, या फिर हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन भी करवाएंगे, जिससे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, मतलब पढ़ना सीखने की अगर तुलना की जाए तो लिखना जो सीखना है वो जटिल है, मतलब कठिन है। लिखना सीखने की तुलना में लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, या फिर दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना सामान्य रूप से अंत्य संबंधित है? सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी कि लिखना और पढ़ना सीखना सामान्य रूप से अंत्य संबंधित है, और जो बच्चा सीख जाता है तो दोनों ही चीज़ें उसे आसान लगने लगती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। मौखिक भाषा का अगर इवोल्यूशन करना है ऑरल लैंग्वेज का, तो उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी करना, अंत्याक्षरी आप जानते हैं ना, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, जो मतलब तय है ऐसे ही उत्तर देना जो सेट है पहले से, अनुभव बांटना, बातचीत करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव बांटना व बातचीत करना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। निरंतर जो मूल्यांकन है उसका एक निहितार्थ है, क्या अर्थ है उसका देखते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। ये थी हमारी 30 प्रश्नों की एक वीडियो, शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।